अरे छोरा, हमने तू इतना पढ़ाया लिखाया ले, आज मैं तेरा टेस्ट ले लूं। हाँ मम्मी, टेस्ट ले लो। 2000 में 40 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? मम्मी 2040। अब वहाँ में 40 और जोड़ दे। 2080 हो गए। अब 10 जोड़। 2090। अब 10 और जोड़ दे वहाँ में। 3000 हो गए। हराम जादे, सारा पैसा बर्बाद कर दिया तैने। मम्मी आज खाना कैसा ना बनाए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा मैं गिर गई और मेरे लग गई। मम्मी तू कहाँ गिर गई और कैसे लग गई तेरे? बेटा मैं बेड पे गिर गई और मेरी आंख लग गई। हाथ में खुजली सी हो रही है, कैसे दूर करूं यार? बेटा बिजली का बिल भर दिया था ना? हाँ मम्मी। पानी भर गो, सबरसीवर बंद कर दिया था ना? हाँ मम्मी, समरसेवर बंद कर दियो। कपड़ा प्रेस करवा दिए? हाँ कपड़ा भी प्रेस करवा दिए। गैस भरवाने की कई गैस भरवा दी? हाँ मम्मी, गैस भी भरवा दी। आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? हर वक्त फोन में ही घुसो रहा है, पूछ रही हूँ सगरे काम तेने करे कि ना करे। ये इंस्टाग्राम भी मुर्गियों के अंडे जैसा हो गया। हर 1 मिनट बाद इसे खोलकर देखना पड़ता है कि साला कोई अंडा तो नहीं दिया है। अरे पूजा, तुमको पता है वो मेरे पड़ोस वाले अंकल है ना, वो कोमा में चले गए। हाँ, पैसे वाले लोग हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी? हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कभी। कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौआ पीते। गुरुजी, भगवान हमको इतना दिए ना कि हम उतना लायक भी नहीं थे। हमको बहुत कुछ दिए। मेरा पति भी बहुत अच्छा है, मेरा एक बेटा है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब कि राम बोलिए ये कान्हा जी, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है और बेटा की शादी भी की। बहू भी बहुत अच्छी आई, बहू ने मेरी बेटी है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। तो आप हंसती नहीं हो बिल्कुल? हंसते हैं गुरुजी। कब? कब कब हंसती हो? टाइम 10 बजे से 11 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में? हमेशा रोती, बहुत अच्छा बेटा मिला, हा हा हा, बहुत अच्छी बहू मिली, हा हा हा। सब में रोने क्यों है? सब में थोड़ा हंसो। हे भगवान सब अच्छा दिया, उसके लिए शुगर है। मीठा शक चाय पीती हो? नहीं। खीर खाती हो? नहीं। गुलाब जामुन? कुछ नहीं। रबड़ी? कुछ नहीं। मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा? अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। मेरी पत्नी को पड़ोस की महिला चिढ़ाती रहती है, पड़ोस की महिला चिढ़ाती रहती है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है, तेरा पति तो लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब, सर जी अगर आपको ठीक ठाक लगे तो आगे से लेकर पीछे तालियों का महोत्सव खड़ा करना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। मेरी पत्नी से कहते रहते गुरुदेव को तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे वाह दिनेश, अरे दिनेश क्या कहने, वाह 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 वाह।
अब उसमें वो क्या करे बेचारी भाभी जी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया और उसने मुझे देखा और कहा भगवान से ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, 1 नंबर का झूठा। तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूं, करनेल काणे का छोरा है यो, 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। आपको जो चाय से इश्क है, जो मुझे चाय से इश्क है, क्या होता होगा नशा? कौन सी दारू पीते होंगे लोग? आप पीते ही हैं। मैं दुनिया के ऐसे 7 स्टार होटल में रहा हूँ जिनमें पूरे पूरे बार कमरे में थे और हम निर्लिप्त यूं ही निकल आए, वो बोतलें ऐसी बंद रह गई। लेकिन वो घर पहुंचने पे अदरक के कुटने की आवाज़ कान में आना और वो पहला घूंट अंदर जाना, वो जो उतरता है नीचे तक, उसमें कोई निकोटिन काम नहीं करता, उसमें कोई उसका कोई वो आपको इश्क हो गया उसके स्वाद से। सहमत। एक चाय पे हमको शेर याद आ गया कि इस चाय से रिखा तुमसे इश्क है मेरा, सुबह शाम ना मिलो तो सर में दर्द रहने लगता है। क्या बात है, वाह। हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। पहले हमारे दरवाजों पर लिखा होता था शुभ लाभ, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ लेके जाता था, इसलिए शुभ लाभ लिखा होता था। फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम, अतिथि आता था, स्वागत पाता था और चले जाता था। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, आओ खाओ और जाओ, सम्मान का कोई लेना देना नहीं। फिर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान, मतलब आप अपने मन से आ ही नहीं सकते हमारे घर में। अब ये सब मिटाइए और अपने दरवाजे पर लिखिए कि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। अच्छा है। सुनो जी, अब तुम रोज चुकंदर खाया करो। अच्छा, अब तुम्हें खून भी हाई क्वालिटी का पीना है। मैंने तो तकी बाजपुरी जी बैठे हैं, इनसे पूछा संस्कृत में पत्नी को क्या कहते हैं। तकी भाई बोले संस्कृत में तो छोड़ो, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। एक बार अफसर के पास गए, बोले छुट्टी चाहिए, कवि सम्मेलन में जाना है, बड़े कवि सम्मेलन में। उसने मना कर दिया, बोले छुट्टी नहीं मिल सकती, एक शर्त पे छुट्टी दूंगा। तकी भाई ने पूछा शर्त बताओ। उसने वही अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न पूछ लिया जिसका जवाब आज तक किसी हिंदुस्तानी को नहीं मिला। बोले जी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तकी भाई बोले जी उसने छुट्टी देने से मना कर दिया होगा। बोले आपको कितने दिन की चाहिए? बोला 2 दिन की। बोला 4 दिन की ले जाओ।